डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद डॉक्टर चंद्रकांत, आज तक से बातचीत करने के लिए। आप सर क्योंकि महामारी विशेषज्ञ हैं, ऐसे में ये जो बड़ा खतरा हमारे सामने कोरोना का खड़ा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहली बात है कि जो चाइना में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, हमें इसे दो नजरों से देखना चाहिए। एक तो पॉलिसी के पर्सपेक्टिव से और जी। दूसरा व्यक्तिगत खतरा कितना है। जहां तक पॉलिसी पर्सपेक्टिव की बात करें तो भारत सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय और अन्य हाई लेवल पर जो चर्चाएं हो रही हैं वह एक सही तरीका है। जी। क्योंकि हम जानते हैं कि कोविड के समय में, महामारी के दौरान अगर दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई प्रभाव आता है, कोई सर्ज आता है, तो हमें उस पर नजर रखनी चाहिए जिससे हम उसके लिए तैयार रहें। तो चाइना में सर्ज के बाद जो विशेष बैठकें हो रही हैं और सिचुएशन एनालिसिस किया जा रहा है, यह एक सही तरीका है, हमें उस पर नजर रखना होगा। लेकिन जहां तक व्यक्तिगत तौर की बात की जाए और साथ में कोविड रिलेटेड पॉलिसी मेजर्स की बात की जाए, तो मुझे नहीं लगता कि चाइना में केसेज बढ़ने की वजह से भारत में कोई भी खतरा है। क्योंकि भारत और चाइना की स्थिति पूरी तरह अलग है। चाइना ने इतने समय तक, करीब 35 महीने तक जीरो कोविड पॉलिसी फॉलो की और उनकी पॉपुलेशन हाईली ससेप्टेबल है, नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हुआ, उनकी वैक्सीन कम प्रभावकारी है और अन्य बातें हैं वहां जो भारत से अलग करती। भारत में नेचुरल इम्यूनिटी हो चुकी है। भारत में एक वैक्सीन, दो वैक्सीन इस्तेमाल की गई जो हाई एफिकेसी हैं, उनका कवरेज भी हाई रहा है। तो भारत में खतरा बिल्कुल नहीं है। कम से कम चाइना की वजह से नहीं है। अगर नए वेरिएंट्स या कुछ अब उभर के आते हैं तो भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल जो चाइना की परिस्थिति है और अगर हम एपिडेमियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो भारत के लिए खतरे की बात नहीं है। लेकिन तैयारी करके रखना अच्छी बात है और उसके बारे में रेगुलर अपडेट और चेकअप, सिचुएशन एनालिसिस किए जाते रहने चाहिए। लेकिन मैं साथ में यह भी कहना जी। चाहूंगा कि जी। फिलहाल लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे यह भी नहीं लगता कि चूंकि चाइना में केसेज बढ़ रहे हैं तो भारत में मास्क लगाने का मैंडेट जारी किया जाए। अभी मास्क लगाने के, अभी हम फिलहाल अपने देश में जो परिस्थिति हम चाइना में सर्ज आने से पहले थी उसी का पालन करते रह सकते हैं, लेकिन नजर रखना बहुत जरूरी है कि चाइना और अन्य देशों में क्या हो रहा है। डॉक्टर लहरिया, आपकी बात से बड़ी राहत मिल रही है। हम तो बड़े डर गए थे और हमें तो लग रहा था, हमारे यहाँ हम लोगों ने तो मास्क पहनना शुरू कर दिया है। आईएलबीएस के वाइस चांसलर डॉक्टर एस के सरीन हमारे साथ मौजूद है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरीन, आज तक से जुड़ने के लिए। सर, इस स्थिति में आप हमें कैसे आगाह करेंगे, कैसे देखते हैं आज की सिचुएशन को? डॉक्टर सरीन, आप। सिचुएशन चाइना को देख के और फार ईस्ट के, ब्राजील के कुछ एरियाज में जहां से मैसेजेस आ रहे हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से इन्फेक्शंस बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा कंसर्न तो है। जी। चाइना का स्पेशली कंसर्न ये है कि वो एटलीस्ट 60% उनकी वैक्सीन एफिकेशियस थी और उनकी पॉपुलेशन शायद काफ़ी हद तक वैक्सीनेट हुई थी, ऐसा उन्होंने पब्लिश किया है। जी। बट फिर भी लार्ज पॉपुलेशन उनकी अनप्रोटेक्टेड हो सकती है। तो ऐसे में अगर कोई भी वेरिएंट जाता है, कोई भी वायरस जाता है, तो अपना रूप जल्दी बदल सकता है। म्यूटेशन वो होते हैं कि वायरस अपना रंग रूप बदल ले तो एंटीबॉडीज जो वैक्सीन से बनी है वो काम ना करें। तो अगर ऐसे कुछ भी केसेस, नए वेरिएंट जैसे हमारे पास XBB इंडिया में आया या 0.7 आया, ये जो नए वेरिएंट्स हैं, गुजरात में 2 केसेस पाए गए, तो अगर 2-4 ऐसे करके केसेस हमारे यहाँ आने लगे या पाए गए तो हमें हो सकता है आगे के लिए परेशानी हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें पैनिक करना है, बट हमें बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। ऐसा ही 2 साल पहले जनवरी 2020 में शुरू होने लगा था। तो मेरे विचार से हमें, और नेशनल पॉलिसी जितने अच्छे एक्सपर्ट्स हैं सब ने बहुत ज्यादा अच्छे से इसको देखा है। हेल्थ मिनिस्टर है, हेल्थ सेक्रेटरी, इवन द PM आई थिंक इज टेकिंग रिव्यूज। देर इज फर्स्ट एट दैट लेवल उन्हें पॉलिसीज देखनी है कि हमें किस तरह से लोगों को बचाना है, एयरपोर्ट्स को, हॉस्पिटल्स को, वो सारा आई एम श्योर इट इज वेरी रैपिडली बीइंग डन। पर हम लोगों को क्या करना है उसके लिए मैं 3-4 बातें कहूंगा। प्लीज। भारत ने अच्छी वैक्सीन बनाई, उनमें से एक नेजल वैक्सीन भी भारत बायोटेक ने बनाई है। नेजल वैक्सीन के सिर्फ आपको नाक में 4 से 6 बूंद डालनी है और ये एक बूस्टर का काम करती है। तो ये भारत में बनी हुई नेजल वैक्सीन अप्रूव भी हो चुकी है। मुझे लगता है कि ये अगर कमर्शियली अवेलेबल होने लग जाए तो सारे लोग इसको ले सकते हैं। दूसरा, अगर आपने पहले बूस्टर नहीं ली है और आप उस ग्रुप के हैं
या आप बहुत यंग या बहुत एल्डरली या आप ओबीज हैं, फैटी लिवर है या डायबिटिक हैं, ऐसे सारे लोगों ने अगर कभी बूस्टर नहीं लिए, प्लीज तुरंत बूस्टर ले ले। जरूरी नहीं है कि ये उतना इफेक्टिव बूस्टर हो, पर फिर भी बहुत हद तक आपको बचाए रखेगा। तीसरा, जी। मास्क, स्पेशली अगर आप क्राउडेड प्लेसेस, जैसे आप क्रिसमस की पार्टी में गए या न्यू ईयर की पार्टी में गए, तो जहां बहुत क्राउडेड प्लेसेस हैं, अपने आप को बचाए रखें। चौथा, अगर आपको फीवर, जुकाम, खांसी कोई चीज है या पड़ोसी को है, तो प्लीज इग्नोर ना करें। ये ना सोचें कि ये सीजनल हो सकता है, फ्लू हो सकता है, ये वही सीजन है, पर फिर भी अपने आप को बचाएं, औरों में स्प्रेड उसको ना होने दें। हाँ, अगर हमने वैक्सीन नहीं लगवाई है तो बहुत गलती की है, तुरंत लगवा लें। दोनों में से कोई वैक्सीन, और नेजल वैक्सीन इज वेरी इफेक्टिव। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर सरीन आपने दी। डॉक्टर लहरिया, क्या सलाह आप देंगे हमें? अपना बचाव और अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। तो जैसे डॉक्टर सरीन ने बात की कि यह समय है कि भले ही भारत में कोविड-19 के केसेज कम हैं और अभी फिलहाल चाइना में हो रहे हैं, उनसे खतरा कम नजर आता है, लेकिन जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है उनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने आप को बचाएं। खासतौर से हाई रिस्क पॉपुलेशन को बूस्टर शॉट या प्रिकॉशन शॉट लगवाने की जरूरत है। जो मास्क पहनने की जरूरत है वो इंडिविजुअल डिसाइड करे कि उनको कितना रिस्क है, कोमोबिलिटी है, तो मास्क पहनिए। लेकिन मैं इस बात को फर्दर ब्रेक करना चाहता हूं कि पॉलिसी की नजर से देखा जाए तो मैं नहीं मानता कि भारत को फिलहाल प्रिवेंटेटिव मास्क, मैंडेटरी मास्क पॉलिसी लगानी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल मास्किंग का कोई महत्व नहीं है फिलहाल। लेकिन इंडिविजुअल को जो हाई रिस्क है उनको मास्क लगा के रहना चाहिए और ये वॉलंटरी होना चाहिए। हम कोविड की लड़ाई में हर चीज को सरकार के कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए और न सरकार को कहना चाहिए जब उसका इतना साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। अगर चाइना में केसेज है तो वहां पर लोगों को मास्क लगाना है, भारत में केसेज नहीं है तो इंडिविजुअल को डिसाइड करना है। जी। तो लेकिन एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा जो डॉक्टर सरीन ने की उसके साथ। जब कोविड-19 की सर्ज कहीं पर भी होती है तो एक सबसे बड़ा खतरा होता है मिस इन्फॉर्मेशन का। अब इसके बाद चाइना से केसेज आ रहे हैं, काफी सारी इन्फॉर्मेशन अनवेरिफाइड है और चाइना में क्या हो रहा है इसका दुनिया को नहीं पता चलता, तो यह मिस इन्फॉर्मेशन को जन्म देता है, सोशल मीडिया मैसेजेस को जन्म देता है। तो सबसे महत्वपूर्ण जरूर बात है कि इंडिविजुअल्स को अनवेरिफाइड मैसेज फॉरवर्ड न करें। साथ में आश्वस्त रहें कि भारत में परिस्थिति इतनी खराब नहीं है और परिस्थिति रादर में कुछ बदलाव नहीं आया है। एक और बात याद रखने की है, कई लोग बात कर सकते हैं कि हाँ सिनेमा हॉल्स में या क्राउडेड मास्क में मैंडेटरी मास्क कर देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो करने की जरूरत है। और अंत में साथ में यह भी कहना चाहूंगा कि खासतौर से हमने देखा कि 2 साल करीब पिछले 18 महीने तक काफी बार बात हुई कि जब बच्चों को कोई खतरा नहीं था लेकिन तो भी स्कूल्स बंद रहे। तो अभी फिलहाल कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जी। कि स्कूल्स को हाइब्रिड कर दिया जाए, बच्चों को कोई खतरा हो। याद रखने की बात है कि भारत में 3 कोविड-19 की वेव हो चुकी हैं। कई अनुमानों के अनुसार सेकेंड डेल्टा वेव में 90% आबादी को संक्रमण हो चुका था और नेचुरल इम्यूनिटी बनी थी, उसके बाद वैक्सीन लग चुकी है। तो भारत की परिस्थिति पूरी तरह भिन्न है।